हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। किस तरह की तैयारियां हैं और खास इंतजाम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं? देखिए, बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसलिए जो शपथ ग्रहण है 25 मार्च को जो हो रहा है, इसमें लगभग 45 से 50 हज़ार लोग शामिल होंगे। और बीजेपी में चुनाव में शक्ति केंद्र बनाए जाते हैं, जो सेक्टर होते हैं उस तरीके से। तो हर सेक्टर से, हर शक्ति केंद्र से भी दो दो लोगों को कम से कम आना है। तो इस तरह से जो है, जो लोग काम किए हैं उसमें से कुछ लोगों को उसमें आगे शामिल होना है। तो उनके सामने उनको लगे कि हमने जो मेहनत की है, आज वो हमारी द्वारा की गई मेहनत से जो हमने सरकार बनाई है, वो सरकार संकल्प ले रही है। और शपथ ग्रहण करने के साथ साथ में एक संदेश भी जाएगा कि ताकि लोगों को यह एहसास हो कि हमारे जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमने सरकार बनाई है और उन मुद्दों को और अपने संकल्प पत्र को हम ज़मीन पे उतारने का काम करेंगे। तो इसलिए एक पूरी ये तैयारी की गई है। चूँकि जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के द्वार द्वार तक पहुँचने वाली बीजेपी की सरकार है, तो ये एक जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये एक अलग किस्म का शपथ। कौशल किशोर जी, शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब कैबिनेट को देखा जाएगा, किस तरह के लोग उसमें होंगे। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है आलाकमान की तरफ से कि 24 को साधने की तैयारी है लोकसभा चुनाव को, तो डिफरेंट जो जातीय समीकरण है उस पर ध्यान दिया जाएगा। नहीं, ये 24 को साधने के लिए नहीं है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग का है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हर समाज की भागीदारी उसमें होनी चाहिए और लगे लोगों को कि जो है, हर समाज के लोगों को लगे कि ये हमारी अपनी सरकार है। किसी को ना लगे कि पर्टिकुलर ये फला कास्ट की सरकार है, फला लोगों की सरकार है, ऐसा ना लगे। इसलिए एक तरीके से जो सरकार बनेगी वो लोकतांत्रिक सरकार बनेगी और उसमें सभी समाज के लोगों को मौका दिया जाएगा, हिस्सेदार मतलब उसमें भागीदारी दिया जाएगा और शामिल होंगे, ताकि वो अपने अपने समाज का प्रतिनिधित्व भी कर सकें और उनके समाज के लोगों को भी गर्व महसूस हो सके। मंत्री जी, शपथ ग्रहण समारोह के पहले अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही प्रदेश में जो गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां, वो शुरू हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है अखिलेश जी की। ये बात का मैं इसलिए कर रहा हूँ समर्थन, क्योंकि अखिलेश की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के लोग ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, जो ऐसे असामाजिक तत्व या जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, वो लोग कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए मारपीट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, विवाद खड़ा कर रहे हैं और अपनी खींच निकालने का काम कर रहे हैं। चूँकि चुनाव हारे हैं, उनको लगता था अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उनके अंदर एक बड़ी अंदर से जो है वो इस तरह की भावना पैदा हुई है। तो वो भाजपा के लोगों को, जिन लोगों ने वोट बीजेपी को दिया है, उनसे मारपीट कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। मेरे लखनऊ में तमाम झगड़े उन्होंने किए हैं, तमाम लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई है। कई वीडियो इस तरीके से जारी हुए हैं, उन्होंने धमकी देने के ऑडियो और वीडियो मेरे पास खुद मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने गाली गलौज किया है, जान से मारने की धमकी दी है, प्रैक्टिकल में मारा है। 2-1 मर्डर जो हुए हैं, उनमें भी वो समाजवादी पार्टी के ही लोग समर्थक निकले। तो समाजवादी पार्टी के लोग ही, जो आपराधिक किस्म के लोग इस पार्टी में, सपा में शामिल थे, वही लोग जो है आपराधिक हरकतें करना उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया है। एक अंतिम सवाल मंत्री जी, मायावती की पार्टी अब एक तरह से धरातल पे आ गई है इस चुनाव में, लेकिन वो 12% जो दलित वोट है, उनका क्या मोटिव होगा आगे? कैसे वो किस पार्टी से आगे जुड़ेंगे? क्या वो बीजेपी के साथ आगे भी रहेंगे या फिर से एक उनकी पार्टी फिर से खड़ी होगी? देखिए, मायावती जी ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा नहीं किया। जो वोटर था, उनका सपोर्टर, वो ये चाहता था कि अंबेडकर जी का ये मिशन पूरा करेंगी। बीजेपी ने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार फुल फ्लेश में ही, 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा नहीं किया, उसके लिए काम ही नहीं किया। सपा ने जो है काम नहीं किया लोहिया जी के मिशन के लिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम कर रही है।
लोगों को कोई भूखा न रहे, लोगों को आवास, शौचालय, मुफ्त में इलाज, किसानों को सम्मान निधि, विधवा विकलांग वृद्धाओं को पेंशन, लड़कियों की पढ़ाई का अलग इंतजाम, लड़कों के पढ़ाई का अलग इंतजाम, लड़कियों की शादी का अलग इंतजाम, ये सारी जो सुविधाएं देने का काम है वो डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा कर रही। लोहिया जी के मिशन को भी अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम, वो पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए वो वोटर धीरे धीरे जो है आने वाले समय में बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा। और जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, आने वाले समय में इसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने मुर्दा लोगों के लिए काम किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री खिंचाई, कब्रिस्तान में हैंडपाइप लगवाए, लेकिन जिंदा लोगों के लिए ना आवाज़ दिए ना हैंडपाइप लगवाने का काम किए। तो जनता इस बात को समझ रही है और इसीलिए पुनः बीजेपी की सरकार बनाया। और आने वाले समय में ये सब लोग बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो मोदी जी का नारा है उसके तहत काम करने का काम कर रही है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।